भागवत जी में सर्वप्रथम महात्म की चर्चा होती है। तो भागवत में महात्म किसे कहते हैं? 6 अध्यायों में भागवत कथा का महात्म। महात्मा माने होती है विशेषताएं। अब जैसे आप रोगी हैं, आपको सपोज करो आपको वायु रोग है और आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर की जांच करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये कौन सा वायु रोग को दूर करने वाला डॉक्टर है। भाई कौन हार्ट को देखने वाला डॉक्टर है, कौन सिर को देखने वाला डॉक्टर है, कौन नाक को, कौन कान को देखने वाला डॉक्टर है। तो जैसे जिस डॉक्टर, जो बीमारी हमें होती है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर को देखते हैं। ऐसी महात्मा का मतलब है भागवत जी की विशेषताएं। भागवत जी क्या करती हैं, क्या देती हैं, क्या लेती हैं, और भागवत सुनने से क्या लाभ मिलता है। भाई ग्रंथ तो और भी बहुत हैं, और आजकल तो बहुत चलन भी, आजकल धर्म इतना बढ़ने लगा कि सभी ग्रंथों की कथा होने लगी। पर भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिनकी सुनने मात्र से मन में शांति हो जाती है। और भैया आपको एक बात और बताएं, अनुभव का विषय। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वर, दक्षिण भारत कहीं भी जाओ, पूरे भूमंडल पर कहीं भी घूम के आओ, और जो सुख वृंदावन की रज लग के आनंद मिलता है भैया वो कहीं नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप तो पहली बार दूसरी बार जो भी आए हो, लेकिन हम अपना अनुभव बताते हैं। हम 7 दिन बाहर जाते हैं, खूब महाराज महाराज होती है, खूब सेवा होती है, खूब यहां से भी अच्छा सुख मिलता है, सांसारिक सुखों से। पर जैसे ही भागवत जी का विश्राम और मन करता है बस अब 4 बजे गाड़ी है, तो मन में एक नया कमल खिल जाता है। वृंदावन जाएंगे, बिहार जी के दर्शन करेंगे। जो आनंद यहां वृंदावन में वो कहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आइए सब लोग हाथ जोड़ के बड़े भाव के साथ महात्मा के श्लोक का श्रवण करेंगे। प्रथम श्लोक का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। इसकी बड़ी सुंदर सहज व्याख्या हम लोग देखें। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय। अब इस ये जो शब्द है इसका नाम है सच्चिदानंद। इसको थोड़ा अलग करें तो अलग करके क्या बनेगा? सत, चित और आनंद। इन तीनों को मिलाने पर बनता है सच्चिदानंद। तो ये भगवान का रूप है। भगवान कैसे लगते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य यानी होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो था है और आगे भी रहेगा, उसको बोलते हैं सच्चित सत्य। इसलिए हम लोग कथा करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्यनारायण की कथा। माने ये संसार तो असत्य है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार जब नहीं रहता है जो बसता है वो सत्य है। वर्तमान में जो परमात्मा दिख रहा है ये सत्य है, और संसार से बनने से पहले जो परमात्मा था वो भी सत्य था। और भैया सत्य ही नारायण है। चित यानी होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो एक रस रहता है। हम लोग को जैसे हम लोगों ने कोई मटका बनाया, या फिर हम लोगों ने घर बनाया, मकान बनाया, या कोई कुछ भी बनाया, बनाने पर बड़ी खुशी होती है हमें। होती है ना कितनी खुशी, मैंने मकान बनाया, हवेली बनाई है। लोग मुझे क्या क्या बोलने लगे मुझे है? और कहीं महाराज दुनिया भर की तिजोरी डोली लोग हमें
मिश्रा जी, पटेल जी हैं, जाने क्या क्या शब्द बोलने लगे। और कहीं महाराज 8 नवंबर की शाम 8 नवंबर को शाम को 8 बज जाए और जैसी बंद आया नोट बंद, तो मिश्रा जी की मिश्राई बाहर निकलती है। अब कहां वो प्रसन्न होना गया तुम्हारा, कहां जो प्रसन्न थे वो कहां चला गया? क्योंकि इसमें सुख नहीं है। ये महाराज बस कुछ क्षण के लिए था। और परमात्मा का नाम अविनाशी, उसको संसार बनाने में भी कोई सुख नहीं मिला। संसार है तब भी सुखी नहीं है, और संसार का विनाश हो जाता तब भी सुखी नहीं होता। वो एक रस रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। एक रस चित जाने होता अविनाशी। और आनंद, भैया आनंद की तो संसार में जितनी व्याख्या करो उसकी इतनी व्याख्या कम है। संसार में आप प्रत्येक शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे सुख का दुख मिल जाएगा, अच्छे का बुरा मिल जाएगा, सीधे का उल्टा भी मिल जाएगा, धूप का छाया मिल जाएगा, पर एक आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है।